गाइस आपने देखा होगा मान डोगर और उमर भट्ट की इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई, टिकटॉक लाइव पर दो और बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने टिकटॉक लाइव चलाना ही बंद कर दी। बात दरअसल ऐसे शुरू हुई, मान डोगर उमर भट्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो चाहता था कि उमर भट्ट के साथ कभी लाइव मैच खेले ही नहीं। एक लड़की जो जिले आमना नाम था उसका, उसने मान डोगर और उमर भट्ट को आपस में एक ही मैच पर इन्वाइट कर दिया और जैसे ही मान डोगर आया, मान डोगर ने कहा मैं उमर भट्ट के साथ कोई मैच नहीं लगाना चाहता। बात दरअसल ये थी, मान डोगर उमर भट्ट पर इसलिए गुस्सा था क्योंकि उनको एक सोर्स ने बताया था कि रजब भट्ट की शादी के बाद जैसे ही उनके घर पर पुलिस के छापे हुए थे, ये उमर भट्ट ने करवाए थे। तो ऊपर से रजब भट्ट और मान डोगर को ये गुस्सा आया, कल तक ये बंदा हमारी शादी पर आया, हमारे ऊपर पैसे फेंके, हमसे गले मिला, आज ये बंदा हमारे घर कैसे कार्रवाई कर सकता है। उनको पहले यकीन नहीं है। जब उनको सही कंफर्म हो गया कि इनके पीछे उमर भट्ट का हाथ था, तो उन्होंने उनसे बात करना ही खत्म कर दिया। तो अब ये हुआ, सुबह मान डोगर जैसे ही उठा, उसने टिकटॉक लाइव चलाया, उसको जिले आमना की तरफ से इन्वाइट आया और उमर भट्ट भी उसी मैच में था। तो मान डोगर ने उनके सामने बोल दिया मैं ये मैच नहीं खेलना चाहता उमर भट्ट के साथ। बहुत सारे लोग उमर भट्ट को उस टाइम देख रहे थे, तो उमर भट्ट को बहुत गुस्सा आ गया और दोनों की इतनी गंदी गालियां शुरू हो गई कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारने की धमकियां दे दी, और वो भी टिकटॉक लाइव के ऊपर। मान डोगर ने ये बोला कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें मार कर रहूंगा, नहीं तो मेरा नाम डोगर नहीं। और इसके बाद ये सारा मामला रजब भट्ट ने अपने सर ले लिया। रजब भट्ट ने यह भी बोला है कि मान डोगर का मामला मेरा मामला है, मान डोगर को कुछ भी होएगा तो उसके सामने रजब भट्ट नजर आएगा। मसला है पहले तो डोगर और उमर का था, अभी तो कह लो कि मेन फ्रंट भी मैं, डोगर का है मेरा है, एक ही बात। फिर ये हुआ कि उमर भट्ट ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मान डोगर, रजब भट्ट, हैदर शाह मेरे घर के सामने है और कुछ और भी बंदे थे, इन्होंने मेरे ऊपर जान का हमला किया और बंदूकें भी लेकर आए थे। बंदूकें वाज़े तौर पर कैमरे में भी दिखाई दे रही हैं। उधर फिर उमर भट्ट के घर के सामने ये खड़े रहे, बहुत ज्यादा धमकियां देते रहे, खौफ और हिरास गली में फैला रहा। उसके बाद थोड़ी देर में वहां से चले गए। मैं आ गया बूहे की तरह, बूहे की अच्छी आ गया आगे आगे इतनी आ गया। अब फिर ये हुआ, रजब ने ये बोला कि उमर भट्ट तूने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा के गलती कर दी है, मैं तो अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और मान डोगर ने ये पैगाम पहुंचवाया कि पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उमर भट्ट ने कहा है कि ये मेरा 2 मिनट का काम है कि मैं तुम्हें पकड़वा सकता हूं, लेकिन आगे से मान डोगर ने ये बोला है कोई आज तक वकील पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा मुकदमा लड़ सके। गाइस ये धमकियां सरेआम दे रहे हैं और टिकटॉक लाइव के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया के आगे पाकिस्तान का नाम ही गंदा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये हैरान हूं कि हमारी हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। अगर कोई और मुल्ज़िम होता तो ऐसी काम करता तो अभी जेल में होता, लेकिन ये लोग खुलेआम फिर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारी गवर्नमेंट क्यों चुप है? या तो ये यूट्यूबर हैं या टिकटॉक लाइव पर बैठने वाले हैं, ये तो फेम के बुके हैं या फॉलोवर के बुके हैं, या इन लोगों की प्लानिंग होती है यार अभी मेरे फॉलोवर कम हो रहे हैं, मुझे आवाम नहीं देख रही है, थोड़े दिन लड़ाई कर लेते हैं, स्क्रिप्टेड सीन होते हैं और उसके बाद हम आपस में सुलह कर लेंगे। पूरे सोशल मीडिया पर यही तमाशा बना होता है कि इनकी लड़ाइयां चल रही होती हैं, जो भी वीडियो ऊपर करो इनकी लड़ाइयां चल रही होती हैं। कुछ दिन पहले तला रिव्यू था, डक्की भाई की आपस में लड़ाई हो गई थी, फिर उसके बाद नदीम नानी वाला आ गया, फिर उमर भट्ट, रजब भट्ट और ऊपर से मान डोगर भी मिक्स हो गया। कभी शहजाद भट्टी और फर्क होकर को दरमियान में ले आते हैं, और कभी SK77 आ रहा है कि रजब भट्ट अपने बाप का बेटा नहीं है, ये उसके चाचू हैं। मुझे तो एक जराये से कंफर्म पता चला है रजब के फादर है अब्दुल भट्टी, ये इनके स्टेप फादर है, यानी पहले ये इनके अंकल होते थे, बाद में इनके अबू बने। तो ये सारा तमाशा हमें क्यों दिखाया जाता है? अगर तुम लोग ऐसे ही इतनी बकवास वीडियो बनाते हो तो अपना कंटेंट क्यों प्रमोट कर रहे हो? और वो कंटेंट भी आवाम के सामने ही लाते हैं, अपनी वीडियो ऐसे उठाई हुई होती है, उन्होंने वीडियो बना रहे होते हैं, सारा कुछ मोबाइल के सामने दिखा रहे हैं, और वही लोग हमारे बच्चे देख रहे हैं, वही चीजें हमारी कौम की नस्लें देख रही होती है, और हमारी कौम के बच्चों ने उनको अपना हीरो माना हुआ है। कल को अगर वो भी यही काम करेंगे तो हमारे मुल्क का बच्चे का क्या? रजब ने उमर भट्ट को एक और भी ताना मारा कि तुम दोनों भाई जो हो आपस में लड़कियां बांटते रहते हो। आगे से उमर भट्ट ने भी उसको रिप्लाई ये किया कि हम आपकी लड़कियां तो नहीं बांटते। उसने रजब को बोला आप तो हमसे भी ज्यादा खराब हो, आप शराब पीते हो, आप क्लब जाते हो, आप तो बहुत सारी लड़कियों का कारोबार करते हो, मैं तो इतना नहीं करता। उमर भट्ट ने बोला अगर रजब भट्ट तुम अच्छे होते तो सुबह सुबह तो अपनी मां बहन को अपने विलाग में ना लाते। सवेरे उठे कैमरा खोलिया, पहला कैमरा मां दे, दूसरा कैमरा पहन दे। तुम तो वायरल ही ऐसे हुए हो, सुबह उठे सबसे पहले अपनी मां के आगे कैमरा, फिर अपनी बहन के आगे। तुम तो ऐसी चीजें प्रमोट करवा रहे हो और खुद को मानते हो कि हम लड़कियां प्रमोट करते हैं। तुम तो शरीफ बने फिर रहे हो। ये जो तुमने फेम लिया हुआ है इसके पीछे सारी तुम्हारी मां और बहन का कमाल है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आगे से मान डोगर भी सामने आता है। मान डोगर कहता है उमर भट्ट की यही औकात है कि उसने जन्नत मिर्जा से फेम लिया और जन्नत मिर्जा को ही पीछे छोड़ दिया। अगर ये इतना अच्छा होता और जन्नत मिर्जा के साथ होता, जन्नत मिर्जा ने इसे सब कुछ दिया है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है, इसने जन्नत मिर्जा से फेम लेते ही उसे 2 मिनट में ही छोड़ दिया। ये है उमर भट्ट का राज और हमें खराब कर रहा है। गाइस ये इतना तमाशा मैं देख रहा हूँ, टिकटॉक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सारे प्लेटफॉर्म पर इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। हमें और कोई वीडियो मिल ही नहीं रही क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक यही है। इनके फॉलोअर सब्सक्राइबर हर जगह पर ज्यादा हैं, जो भी प्लेटफॉर्म ओपन करें सब यही नजर आ रहा है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कोई एक्शन नहीं ले रही। उनसे दरखास्त करता हूँ कि ऐसी चीजें प्रमोट करवाना बंद कर दें, क्योंकि बात यह है आजकल बेरोजगारी बहुत है, हमारी नौजवान नस्ल भी यही देख रही है। अगर कल को सारे लोग यही करने लगे तो हमारे मुल्क का बचेगा क्या? उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात पर बहुत जल्दी नोटिस लिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।